Hello friends, this is Vijay Raj Pushp and welcome to Learner Eyes by VRP। हम लोग RS अग्रवाल थ्री राइटर्स जो बुक है मैथ का उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन। उसमें हम लोगों ने स्टार्ट किया एक चैप्टर संख्याओं पर आधारित प्रश्न जिसका पार्ट 3 आज हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर आज हम लोग 9 से शुरू करेंगे। अगर संख्या से संबंधित आपकी ज्ञान अभी अधूरी है तो आप पार्ट 1 उसके बाद पार्ट 2 देखिए और तब इस वीडियो को देखिएगा। तो आइए शुरुआत करें क्वेश्चन नंबर 9 से। क्वेश्चन है एक संख्या के वर्ग का दुगना, एक संख्या के वर्ग का दुगना संख्या के 11 गुने से कैसे अधिक है तो वह संख्या क्या है। ध्यान रखिएगा, मान लीजिए कि वह संख्या क्या है x है। वो संख्या कितना है x है और कह रहा है एक संख्या के वर्ग, वर्ग मतलब स्क्वायर का दुगना यानी 2 से गुना कीजिए। दुगना संख्या के, तो संख्या है x, संख्या के 11 गुने यानी 11 से गुना कीजिए और इससे 21 ज्यादा है। ये आपका क्वेश्चन है। तो वह संख्या क्या है तो 2x² माइनस 11x प्लस इधर प्लस तो इधर क्या हो जाएगा माइनस बराबर 0। इसको द्विघात तोड़ लेते, गुना करके आना चाहिए 21 दूनी -42 और घटा कर आना चाहिए 11। कौन सा ऐसा संख्या होगा जिसको घटा देने पर 11 आ जाए और गुना कर देने पर 42 हो जाए। तो इसको सोचिए आप। नहीं हाँ तो 14 और 3 ले सकते हैं। यहाँ पे जो है वही सान रखिए बड़का में, तो 14 में बड़ा में रखिए माइनस और प्लस 3 रख दीजिए। 14 में 3 गया तो 11 हो जाएगा। -21 बराबर 0। कॉमन देखिए दोनों में x है तो x कॉमन, 2 से दोनों कटेगा 2 कॉमन, तो x -7 प्लस 3 लीजिएगा तो x -3 7 21, तो 1 आ गया। दोनों में x -7 और बाहर है 2x प्लस 3 बराबर 0। यहाँ पे इधर जाएगा तो +7। x को देखिए ये प्लस में 3 है तो उधर -3, इधर गुना में तो क्या हो जाएगा भाग, यानी x का जो वैल्यू आ जाएगा 7 और -3/2 जो कि आपके बुक में दिया है, देख सकते हैं 7 और -3/2। तो वो है सी नंबर आपका ऑप्शन 7 अथवा -3/2। तो आप इस तरीके से बनाइए या दूसरा तरीका होता है ऑप्शन से बनाना, या तो आप ऑप्शन रख के देखिए जिससे अगर दोनों तरफ बराबर आ जाए यानी 0 आ जाए इधर राइट हैंड में, इसको हल करने पर तो समझ जाइए कि वही ऑप्शन आपका सही होगा। तो ध्यान रखिए इसको और स्क्रीनशॉट सबसे पहले ले लिया जाए। अगर ले लिया स्क्रीनशॉट तो अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन। देखिए संख्या पर आधारित क्वेश्चन जो भी होते हैं उसमें अधिकांश आपको द्विघात का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक होता है क्योंकि उसी पर सारे क्वेश्चन आधारित हैं। तो क्वेश्चन 10 है आपके, किसी धनात्मक संख्या में से 4 घटाने पर यह अपने व्युत्क्रम का 21 गुना हो जाता है तो वह संख्या क्या है। मान लीजिए कि संख्या x है, संख्या क्या है x है, हमने संख्या को x मान ली। किसी धनात्मक संख्या में से 4 घटाने पर तो 4 घटा ली, या अपने व्युत्क्रम का, अपने व्युत्क्रम था x और इसका व्युत्क्रम माने उल्टा, अपने व्युत्क्रम का 21 गुना हो जाता है, 21 गुना हो जाता है। तो संख्या क्या है आपको बताना है। तो गौर कीजिए ये नीचे x है तो इधर ले आते हैं, तो नीचे है तो यहाँ पे भाग में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा गुना में बराबर 21। गुना कीजिए x² माइनस 4 से कीजिए जाता है 4x, ये जोड़ में है तो इधर आएगा तो घटाओ। अब आपको सोचना है कि गुना करके आना चाहिए 21 और घटा के आना चाहिए 4, तो कैसे आएगा। तो 7 और 3 ले लेते हैं, 7 में से 3 चला जाएगा तो 4 हो जाएगा। यानी x² यहाँ बड़ा वाले जो है इसको बड़ा में रखे, 7 को रखते हैं माइनस में, प्लस में रखते हैं 3 -21 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे 7 बच जाएगा, 3 कॉमन लीजिएगा x - 7 बराबर 0, तो 1 बचा x - 7 और 1 बचा x + 3 बराबर 0।
तो x बराबर इधर है माइनस में, राइट हैंड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और यह प्लस में तो राइट में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। यानी x का जो वैल्यू होगा 7 या -3 होगा। अब ऑप्शन देखिए किस तरीके से दिया है। तो 10 नंबर का ऑप्शन आपको दे रखा है, वह संख्या 5 4 7 8 यानी 7 दिया है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। चूंकि 3 नहीं, -3 नहीं दिया है, अगर देता तो भी आंसर हो जाता। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। आगे चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन पढ़ते रहिए। RS अग्रवाल थ्री राइटर्स बुक अगर आपके पास है तो आप उसका क्वेश्चन देखिए, समझने का प्रयास कीजिए, और नहीं समझ में आता तो आप सॉल्यूशन को देखिए स्क्रीन पे। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखा जाए। क्वेश्चन 11 कहता है RS अग्रवाल थ्री राइटर्स बुक, एक प्राकृतिक संख्या के वर्ग के तिगुने में से, एक प्राकृतिक संख्या के वर्ग के तिगुने में से संख्या का 4 गुना घटाने पर संख्या से 50 अधिक प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है। मान लीजिए कि संख्या कितना है, एक प्राकृतिक संख्या के वर्ग, वर्ग यानी पावर 2 दीजिए, तिगुने यानी 3 से गुना कर दीजिए, तिगुने में से संख्या का 4 गुना घटाने पर, में से संख्या का 4 गुना 4 से घटाने पर संख्या से 50 अधिक प्राप्त होता है। संख्या x है, इसे 50 ज्यादा प्राप्त हो जाता है। ये आपका क्वेश्चन है। तो संख्या निकालना है, निकाल लीजिए। 3x² माइनस 4x, इधर है प्लस में, लेफ्ट में लगेगा तो माइनस होगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो आपका कितना हो जाएगा, 3x², 4 कितना होगा 5 माइनस 50 बराबर कितना 0। अब हल कीजिए, गुना करके आना चाहिए कितना 50 से -150 और घटा के आना चाहिए कितना 5। क्या कीजिएगा 150 माइनस में आना चाहिए और घटा के -5 आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं 10 और 15 को ले लेते हैं, 15 दाही 150 और 15 में से 10 जाएगा तो -5 आ जाएगा, यानी 3x²। बस याद रखना है कि यहाँ जो साइन रहता है उसी को बड़ा वाला को रखिए। तो 15 10 लिए ना, 15 को रखिए ही साइन, प्लस 10 रखिए, -50 बराबर 0। तो कितना हो जाएगा 3x कॉमन लीजिएगा तो x - 5, में 10 कॉमन लीजिएगा तो x - 5 बराबर 0। तो x - 5 और इधर है 3x + 10 बराबर 0। x बराबर इधर माइनस है तो उधर जाएगा 0 को उस साइड, तो 5 हो जाएगा। और इधर x बराबर ये जोड़ है तो उधर घटाओ -10, ये गुना है तो माइनस, गुना है तो नीचे भाग में आ जाएगा। यानी x का वैल्यू 5 या -10/3, और आपके बुक में दिया है ऑप्शन है 4 5, 5 दे रखा है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वह कितना हो जाएगा 5 आपका आंसर हो जाएगा। ये भी आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। हर क्वेश्चन कुछ ना कुछ नयापन लेकर आता है। चेंजिंग इज द पार्ट ऑफ लाइफ। इफ यू वांट टू सर्वाइव योर लाइफ इन दिस वर्ल्ड, देन फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज योर बिहेवियर, चेंज योर एवरीथिंग। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन कहता है, ऐसी संख्या कौन सी है जिसे 15 से गुना करने पर इसमें 196 की वृद्धि हो जाती है। कह रहा है कि यह ऐसी कौन सी संख्या है, मान लीजिए संख्या x है, 15 से गुना करने पर, 15 से गुना करने पर इसमें 196 की वृद्धि हो जाती है। इसमें माने किसमें, संख्या में। तो आप ही बताइए, संख्या में 196 की वृद्धि हो जाती है। तो यह है 15x, इधर लाइएगा तो माइनस और इधर लाइएगा तो माइनस, यानी 0 गुना। अब ये देखिए, अब तो ये बड़ी टफ क्वेश्चन आ गया। बाय ऑप्शन चलते हैं हम लोग, नहीं टफ कहाँ है, इजी क्वेश्चन है। 15 में से x जाएगा तो कितना हो जाएगा 14x माइनस 196 बराबर 0। आप ऐसा कीजिए, इसको मत लाइए, इसको केवल लाइए। तो क्या हो जाएगा x बराबर 196 या बटा में 14, 14 से 1 14 × 56,
यानी x बराबर कितना आ गया 14। तो आप बताइए वह कौन सी संख्या होगा। तो वह जो संख्या होगा वह आपका 14 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है देखिएगा। एक संख्या को 4 से भाग देने पर, एक संख्या को 4 से भाग देने पर प्राप्त भागफल दी गई संख्या से 21 कम है, तो वह संख्या क्या है। तो मान लीजिए कि संख्या क्या है x है। मान लीजिए कि वह संख्या जो है वह x है और संख्या को 4 से भाग देने पर, 4 से भाग दे दी, प्राप्त भागफल दी गई संख्या से 21 कम है। दी गई संख्या से कितना कम है 21 कम है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं सॉल्व करेंगे, और जब सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, बनाने तो आता ही आप लोग नहीं, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाल लीजिए। नहीं देखते हैं इसको, क्रॉस करते गुना, 4 से यहाँ गुना कर देते हैं तो कितना हो जाएगा x बराबर 4x माइनस 21 = 84। अब हम ऐसा करते हैं x है इधर प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा। 4 में से x या तो 3 होगा लेकिन माइनस ज्यादा है, -84। तो x बराबर -84 बटे -3, 3 से काट दीजिए, माइनस माइनस तो कट जाएगा। तो क्या हो जाएगा x बराबर 28। x बराबर कितना हो जाएगा 28, यानी आपका जो आंसर हो जाएगा वह 28 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखा जाए, बिल्कुल आसान चैप्टर है इसीलिए मैं जल्दी जल्दी बना रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 आर.एस. अग्रवाल का प्रश्न है, 3 राइटर्स बुक है। यदि किसी संख्या में से 4 घटाकर शेषफल को 6 से भाग दे, शेषफल को 6 से भाग दे तो 8 प्राप्त होता है। और उस संख्या में से 2 घटाने पर प्राप्त शेषफल को 5 से भाग देने पर प्राप्त संख्या क्या होगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 है। यदि किसी संख्या में से 4 घटाकर शेषफल को 6 से भाग दे तो 8 प्राप्त होता है। उस संख्या में से 2 घटाने पर प्राप्त शेषफल को 5 से भाग देने पर प्राप्त संख्या क्या होगी। ये ना क्वेश्चन है, गौर कीजिएगा। मान लीजिए संख्या x है, x में से 4 घटाइए, 4 घटाकर 6 से भाग दे तो प्राप्त संख्या कितना होता है 8। तो x माइनस 4 बराबर 8 गुने 6, तो x माइनस 4 बराबर 48। x बराबर 48 से इधर घटाओ तो जोड़, x बराबर हो जाएगा 52। अब कह रहा है कि उस संख्या में से 2 घटाने पर, तो संख्या आया कितना 52, उसमें से 2 घटाई तो कितना आ जाएगा 50, और उसको 5 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 10। तो वह संख्या कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा नहीं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। 15 नंबर क्या कहता है देखिए, किसी संख्या का दुगुना करके, किसी संख्या का दुगुना करके उसमें 20 जोड़ने पर वही प्राप्त होती है जो दी गई संख्या को 8 से गुना करके गुणनफल में से 4 घटाने पर प्राप्त होती है। तो मूल संख्या क्या है। मान लीजिए मूल संख्या क्या है x है। किसी संख्या, मान लीजिए संख्या x है, वो दुगना करके उसमें, किसी संख्या को दुगना करके उसमें 20 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है जो दी गई संख्या को 8 से गुना करके, जो दी गई संख्या को 8 से गुना करके गुणनफल में से 4 घटाने पर प्राप्त होती है। यही क्वेश्चन है आपका। तो गौर कीजिएगा, ये है 20, इधर है घटाओ तो जोड़, 8x इधर है जोड़ तो इधर क्या होगा घटाओ, 24 बराबर 6x,
तो 24 बटा में 6 यानी x, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 4, यानी आपको जो आंसर होगा वह कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, यानी सी नंबर आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। यदि किसी संख्या के 2/3 में से 50 घटाने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या के 1/4 में 40 जोड़ने से प्राप्त संख्या के बराबर हो, तो मूल संख्या क्या है? मान लीजिए कि मूल संख्या x है, मान लीजिए कि मूल संख्या क्या है x है। किसी संख्या के 2/3, मान लीजिए संख्या इसका कितना 2/3 में से 50 घटाने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या के 1/4 में 40 जोड़ने से प्राप्त होती है। कितना जोड़ने से? 40 जोड़ने से प्राप्त होती है। तो हल कर दीजिए। पूछ क्या रहा है आपसे? पूछ रहा है कि मूल संख्या क्या है। गौर कीजिएगा, ये है 2x/3, ये घटा हो जाएगा x/4, 40 इधर घटावा में, तो इधर क्या हो जाएगा इधर जोड़ में, लघुत्तम हो जाएगा 12, 50 और 40 90, 3 चक 12, 4 दूनी 8, 4 3 12, तो 3x, 8 में से 3 गया 5 बराबर 90, तो x बराबर कितना हो जाएगा 90, ये नीचे से ऊपर, ऊपर वाला नीचे, 5 से कटेगा तो 18, 18 दूनी 36, यानी 216 आपका आंसर आ जाएगा। 216। कहीं समस्या नहीं होनी चाहिए। तो अगर नहीं समस्या है तो फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर आज 17 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखा जाए, किसी धनात्मक पूर्णांक का 20 गुना इस पूर्णांक के वर्ग से 96 कम है, तो पूर्णांक क्या है? मान लीजिए कि पूर्णांक x है, पूर्णांक x, धनात्मक पूर्णांक का 20 गुना, तो 20 से गुना कर दिया। इस पूर्णांक के यानी x के वर्ग से 96 कम है। ये ना क्वेश्चन है आपका। हम इसको उधर ले चलते हैं। x², ये जोड़ में है तो घटाव में, -96 बराबर 0, गुना करके आना चाहिए 96, घटा के आना चाहिए 20, तो 24 4 ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा x², 24x प्लस 4x -96 बराबर 0। तो x कॉमन लीजिएगा तो x -24, 4 कॉमन लीजिएगा तो x -24 बराबर 0। तो x -24 और x प्लस 4 बराबर 0। तो x का वैल्यू हो गया इधर माइनस, तो +24, और ये हो जाएगा +4 है तो -4, यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा? देख लीजिए, आंसर जो होगा 20 24 30 है, यानी बी नंबर 24 आपका आंसर होगा। माइनस वाला नहीं दिया है तो मत दीजिए। आंसर कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। करेक्ट है। तो इसे भी आप लोग बना लिए होंगे, आराम से बनाइए। ये टफ चैप्टर नहीं है, बिल्कुल आसान है। लेकिन एक काम करिए, सब्सक्राइब बटन नीचे दिख रहा है, अगर नए व्यूअर्स है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले, और अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों के पास भी इसका लिंक भेजिए, क्योंकि आपकी परिवार है और आपका कर्तव्य है कि अपने परिवार को बढ़ाएं। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करें लिंक को। क्वेश्चन नंबर 18 आपके पास, 18 नंबर, किसी धनात्मक पूर्णांक तथा इसके वर्ग का योग है 182, तो वह पूर्णांक क्या है? किसी धनात्मक पूर्णांक x और इसके वर्ग का, किसी धनात्मक पूर्णांक तथा इसके वर्ग का योग कितना है? 182। तो क्या हो जाएगा? x² प्लस x, उसको इधर ले आइए तो 182, गुना करके आना चाहिए -182 और घटा के आना चाहिए x। कौन सा चलेगा? गुणनखंड तोड़ के देख लीजिए, 2 में 18 1 और 3 7 से कीजिएगा तो 7 से 13, यानी 7 दूनी 14, 13 लीजिएगा तो आपका आ जाएगा। 14 13 का गुना कीजिए 192, और 14 में से 13 जाएगा तो +x, तो x²। यहाँ जो साइन रहता है वही बड़ा रखिएगा, तो 14 को यहाँ रख देते हैं, 13 को माइनस में 182 बराबर 0, x कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस 14, यहाँ पे -13 कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस कितना हो जाएगा 14, एक आया x प्लस 14 और एक आया x
13, तो इसे बनाइएगा तो इधर आ जाएगा तो -14, और इसको बनाइएगा तो कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। यानी आपका आंसर ऑप्शन के अनुसार देखना पड़ेगा। जब ऑप्शन आप चेक करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन का 15, 26, 28, 91 है, 15, 26, 28, 91, और उसमें से कोई आपका नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि आंसर जो हो जाएगा आपका वह इनमें से कोई नहीं, ई नंबर ऑप्शन होगा, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 18। अगला क्वेश्चन कुछ ही पल में आपके स्क्रीन पे आ जाएंगे, देखेंगे उसको। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पे ए रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, किसी धनात्मक संख्या का 2/3 तथा इस संख्या के व्युत्क्रम का 25/1 216 परस्पर बराबर है, तो संख्या कौन सी है। मान लीजिए कि वो संख्या कितनी है, x है। किसी धनात्मक संख्या का 2/3, तो 2/3 कर दिए 2/3, तथा इस संख्या के व्युत्क्रम, इस संख्या का व्युत्क्रम माने 1/x का 25/216, 25/216 परस्पर क्या है, बराबर है। तो संख्या कौन सी है, तो सॉल्व किया जाए। ये है आपका 2/3x यानी 2x/3, और इसको लाइएगा तो हो जाएगा, अच्छा ये तो ला नहीं सकते क्योंकि x नीचे है। तो हम एक काम करते हैं, इस नीचे वाले x को ऊपर ले आते हैं, तो 25/216 ये आ जाएगा 2x², और 3 को ऊपर ले चलते हैं, ऐसे भी काट सकते हैं, 3 7 21, 3 दूनी 6, यानी 25 कितना हो जाएगा 72, ये ना होगा आपका। तो इसको क्रॉस कर लेते हैं, तो 2 × 72 x² बराबर 25, तो x² बराबर 100 कितना 25, इसको गुना कीजिएगा तो 144 नीचे ले आते हैं, यहां से स्क्वायर हटाइएगा तो 25/144 का अंडर रूट, 25 का वर्गमूल होता है 5, 144 का वर्गमूल कितना होता है 12, यानी आपका जो संख्या हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 5/12, जो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। नहीं तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, ध्यान दीजिए, एक धनात्मक संख्या तथा इसके व्युत्क्रम का योग इस संख्या तथा इसके व्युत्क्रम के अंतर का 3 गुना है, वह संख्या क्या है। करा एक धनात्मक संख्या, मान लीजिए धनात्मक संख्या x है, तथा इसके व्युत्क्रम माने उल्टा 1/x का योग इस संख्या तथा इसके व्युत्क्रम के अंतर का 3 गुना है, तो वह संख्या क्या है। x लघुत्तम हो जाएगा या इसको रहने दीजिए, x + 1/x, 3 से गुना कीजिए 3x - 3/x, अब 3x इधर प्लस तो इधर माइनस, ये माइनस से कितना हो जाएगा प्लस, x लघुत्तम लीजिएगा तो 1 + 3 बराबर 2x, 4 बराबर इसको इधर ले आइए तो 2x², तो 4 ये ऊपर है तो नीचे बराबर x², 2 से कट जाएगा, x² बराबर 2, x बराबर √2, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा। आंसर देखिए 20 का √2, यानी कौन हो जाएगा, ए नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, पढ़िए फिर से। एक धनात्मक संख्या मान लीजिए x है तथा इसके व्युत्क्रम इसका उल्टा, और दोनों का जोग यानी जोड़ दीजिए। इस संख्या नहीं x तथा इसके व्युत्क्रम 1/x, दोनों का अंतर यानी घटाओ का 3 गुना, 3 से गुना कर दीजिए। अच्छा जो 3 कहां से चला ले, अब यहाँ पे देखिए 3 से इसमें गुना कीजिएगा तो 3x होगा, फिर 3 से 1 में कीजिएगा तो 3 नहीं होगा, तो 3x। अब यहाँ पे x वाले को देखिए, इधर प्लस में तो इधर माइनस आ गया, इधर 1/x है, इधर माइनस तो इधर आ गया तो प्लस हो जाएगा। x से x लघुत्तम ले लिए तो x कट गया, तो x एक बार में तो x से 1 में 1,
एक से x तो 3, 3 एक 4 बराबर 3 में से x गया तो 2, 2 से 2 दूनी 4, x स्क्वायर बराबर 2 आया। जब स्क्वायर हटाएगा तो क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन आज का अंतिम क्वेश्चन है, 21 नंबर क्वेश्चन। और घर पे इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, तभी आपको समझ में भी ज्यादा आएगा। चलिए तैयार हो जाइए। आज के अंतिम, धीरे धीरे प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, वह कौन सी संख्या है जिसके तीसरे भाग को उसके 8वें भाग से गुना करने पर 864 प्राप्त होता है। क्या कहा, वह कौन सी संख्या है, x है, जिसके तीसरे भाग से भाग को उसके 8वें भाग से, क्या भाग से, 8वें भाग से गुना करने पर उसके 8वां माने x के, नहीं उसके 8वां माने x के गुना करने पर कितना प्राप्त होता है, 864 प्राप्त हो। तो कितना हो जाएगा, x को गुना कीजिए x स्क्वायर 864, 3 8 को गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 24, नीचे तो ऊपर चला गया तो x स्क्वायर। अब इधर से स्क्वायर हटाइए तो 864 गुने 24 का अंडर रूट। अब इसका वर्गमूल निकालिए, तोड़िए 864 को गुणनखंड की तरह, 2 चक्का 8, 2 108, 2 27, 9 3, यानी कितना है 3 2 2 3 3, 24 को तोड़ेगा 2 से, 12 2 से 6, 2 से 3। अब यहां से 2 के बदले 1, 2 के बदले 1, 2 3 के बदले 1, 2 3 के बदले 1, 2 के बदले 2, और इस दोनों के लिए 1। ये ना होगा, गुना कर दीजिए, 2 दूनी 4, 4 की 12, 12 तिया 36, दूनी 72, दूनी 144, यानी आपका जो आंसर हो जाएगा 144 होगा, जो कि पहला ही ऑप्शन है, ए नंबर। आई होप आपको वीडियो अच्छा ही नहीं सबसे अच्छा लगा होगा। तो देर किस बात की, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कीजिए, जिससे जब भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। तब तक आप लाइक नीचे बटन उसको भी प्रेस कीजिए और कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करें, जो भी समस्या है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। और तब तक बी एंजॉय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।